हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज की इस श्रीमद् भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। कल हमने श्रवण करे थे हम ईश अनुभूति के का प्रथम सोपान दूसरे स्कंद का पहला अध्याय। दूसरे स्कंद का पहला अध्याय पढ़े थे। इसमें हमने श्रवण किया था कि सुखदेव गोस्वामी किस तरह से परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न पूछा था वो पहले स्कंद में था, फर्स्ट कैंटो में था। उत्तर भी सेकंड, हमने सेकंड कैंटो दूसरा स्कंद चालू किया है। इसमें हमने कल श्रवण किया था ग्रह मेधी और गृहस्थ में अंतर बताया गया था। ग्रह मेधी और गृहस्थ में अंतर बताया गया था। ग्रह मेधी ईर्ष्यालु, मेधी मतलब होता है ईर्ष्या करना, तो ग्रह मेधी ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का होता है। लेकिन जो गृहस्थ होता है, जो गृहस्थ होता है मतलब गृहस्थ आश्रम वाला, वो आश्रम के नियमों का पालन करता है। और ग्रह मेधी मतलब ईर्ष्यालु, वो भी गृहस्थ है, वो भी गृहस्थ है। दोनों के एटीट्यूड में अंतर। ये कल हमने श्रवण किया था। और जो ग्रह मेधी होते हैं वो कुकर और शुकर, डॉग्स एंड पिग्स जैसा लाइफ जैसा जीवन पीते हैं, जो ग्रह मेधी होते हैं। और इस तरह में भौतिकता जीवन के स्तर को, भौतिकतावादी जीवन के स्तर को, उनका स्तर है भौतिकतावादी जीवन है।
इसलिए ग्रह मेधी को मेटलिस्टिक भी बोला जाता है। भौतिकतावादी जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करते, उसी में आनंद प्राप्त करने का, यही वास्तव में मेटलिस्टिक लोग हैं जो भौतिकता में डूबे रहते हैं। ये धन के आधार पर नहीं कि निर्धन व्यक्ति डूबा रहेगा, धनी व्यक्ति डूबा रहेगा, उसके आधार पर नहीं है। यह है कि जो भी डूबा हुआ है वो भौतिकतावादी और मेटलिस्टिक व्यक्ति। तो यहाँ पर भौतिकतावादी जीवन का वर्णन सारांश रूप में दिया गया और अगले श्लोक में बताया जाएगा कि किस तरह लोग मनुष्य जीवन रूपी वरदान को मूर्खतापूर्वक नष्ट कर देते हैं। ये हम अभी भी नहीं खा लिया है। क्या खा लिया? हाँ? ये जो है हम आज इसके बारे में श्रवण करेंगे चौथे श्लोक में। अभी किसके बारे में बताया जाएगा? गृहस्थ आश्रम जो है वो तो, गृहस्थ आश्रम तो ठीक है, ग्रह मेधी अपना जीवन कैसे बिताते हैं। देह अपत्य कलत्रादिषु आत्म सैन्येषु असस्तुतो वपि तेषां प्रमत्त निधनम पश्यन् अपि न पश्यति। तो आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति, आत्म तत्व, उनको आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि नहीं है, उनकी रुचि आध्यात्मिक ज्ञान में नहीं है। तो आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इसके बारे में सोचते नहीं। उनके जब व्याधि आएगी, मृत्यु आएगा तो रोएंगे, जोर जोर से रोएंगे, लेकिन जो है भगवान की भक्ति की तरफ जो है उसके लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। तो आत्म तत्व से विहीन, जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिसको भगवान का ज्ञान नहीं है, ऐसे विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में कोई जिज्ञासा नहीं है, ना कोई उनकी रुचि है जीवन की समस्याओं के बारे में, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाश उन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्यम भावी विनाश को नहीं देख पाते। वो केवल पूरा जीवन भर केवल मात्र पारिवारिक सुख की तरफ ही आसक्त रहते हैं, जो उनको विनाश की तरफ ले जा रहा है। विनाशो उन्मुख सैनिकों के प्रति अतिक्रमण, सबको बोला गया ये विनाश उन्मुख सैनिक है। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद वे अपने अवश्यम भावी विनाश को नहीं देख पाते, कि किस तरह वो विनाश की तरफ जा रहे हैं ये नहीं देख पाते, जो इस प्रकार से आसक्त रहते हैं। ये भौतिक जगत मर्त्य लोग कहलाता है, जिनकी आयु करोड़ों वर्ष की होती है। उन ब्रह्मा से लेकर, ब्रह्मा जी की आयु करोड़ों वर्ष रहती है, तो ये भौतिक जगत मर्त्य लोग कहलाता है। भौतिक जगत मतलब ये पूरा ब्रह्मांड मर्त्य लोग कहलाता है। ब्रह्मा जी की आयु, जिनकी आयु करोड़ों वर्ष है, उनसे लेकर जीवाणुओं की आयु जिनकी कुछ सेकंड भी नहीं रहती, ये सब जो है जीवन संघर्ष कर रहे हैं। इस तरह यह जीवन एक प्रकार से, ये पूरा जीवन क्या है, भौतिक प्रकृति के साथ युद्ध की तरह है। इस संसार में माया से लड़ना, डेली लड़ना पड़ता है। भौतिक प्रकृति, इस तरह जीवन एक प्रकार से भौतिक प्रकृति के साथ युद्ध की तरह है, जो सबके ऊपर मृत्यु को थोप देती है। मानव योनि में जीव अस्तित्व टिकाए रखने के लिए विकट संघर्ष को समझने के लिए सक्षम होता है। ये मानव जीवन में समझ सकता है कि वो संघर्ष कर रहा है। पशु योनि में समझ सकता है, क्योंकि पशु योनि और निम्न योनियां सब ये क्या है, पाप योनि। केवल मानव योनि है जिसमें व्यक्ति समझ सकता है कि क्या हो रहा है। मानव योनि में जीव अस्तित्व टिकाए रखने के लिए इस विकट संघर्ष को समझने के लिए सक्षम होता है। लेकिन परिजनों
परिजनों, समाज, देश इत्यादि के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने से वह शारीरिक शक्ति, बच्चे, पत्नी, संबंधी जनों इत्यादि की सहायता से दुर्जय भौतिक प्रकृति पर विजय पाना चाहता है। यद्यपि वह अपने विगत अनुभवों तथा पूर्ववर्ती दिवंगत वंशजों के उदाहरण से अत्यधिक अनुभवी होता है, तो भी यही नहीं देख सकता कि लड़ने वाले तथाकथित सैनिक जब भौतिक प्रकृति से दिख रहा, लेकिन उसके पास जो लड़ने वाले सैनिक हैं, बच्चे, परिजन, समाज के सदस्य, ये भी देशवासी भी इस महान संघर्ष में विनाशशील है, उनका भी विनाश हो जाएगा। जिनके साथ मिल के संघर्ष कर रहा है, इस भौतिक प्रकृति से ले रहा है, वो भी, उनका भी विनाश हो जाएगा। और मनुष्य को इस तथ्य की छानबीन कर लेना चाहिए कि उसके पिता भी ऐसा विनाश करते करते, उसके पितामह भी विनाश करते करते उनकी भी मृत्यु हो चुकी। फिर बच्चे पिता बनते हैं और यथासंभव पर उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। तो भौतिक प्रकृति के साथ संघर्ष में कोई भी नहीं बचेगा। फिर भी मूर्ख लोग, वैज्ञानिक लोग सब दे देते हैं कि हम जो है मानव समाज अनंत काल तक चलेगा। वास्तव में इस भौतिक जगत का अस्तित्व तो स्वप्न तुल्य है। ये भौतिक जगत केवल ड्रीम के समान है, स्वप्न के समान। स्वप्न जो है, हम रात्रि में जो स्वप्न देखते हैं, दिन में भी सोते हैं, स्वप्न देखते हैं अगर, तो स्वप्न कितने कुछ घंटे का होता है। स्वप्न कुछ घंटे का होता है। और जब स्वप्न खत्म होता है, स्वप्न में हमें डर भी लग सकता है, हमें प्रसन्नता भी हो सकती है, किसी से मित्र से मिल सकते हैं, कोई पुराने मित्र से मिल सकते हैं। तो स्वप्न कुछ घंटों को आता है, ये पूरा जीवन भी उस स्वप्न के समान है। इसमें कुछ ईयर्स है, घंटे की बजाय कुछ ईयर्स, 60, 70, 80 साल। इससे कुछ भी, इस भौतिक जीवन से अगर भगवान की भक्ति नहीं की जाए तो सब सारा समय व्यर्थ, कुछ भी अचीव नहीं होता। व्यक्ति के लिए, अपने लिए कुछ भी अचीव नहीं होता। स्वयं के लिए कुछ भी अर्न करके नहीं जाता अगर वो भगवान की भक्ति नहीं करे। जो उसके स्वयं के लिए किया, स्वयं के मतलब आत्मा के लिए किया, वही वास्तव में उसके काम का था। बाकी सब टाइम पास, समय का बर्बादी। तो भौतिक जगत का अस्तित्व स्वप्न तुल्य है। जो क्यों है? इसके प्रति हमारी आसक्ति के कारण है। हमको आसक्ति के कारण वैसा वैसा दृश्य दिखाया जा रहा है। अन्यथा जीवात्मा तो सदैव भौतिक प्रकृति से भिन्न है। जीवन की अलग अलग अवस्थाएं पानी में बुलबुले के समान है। जैसे एक बुलबुला बस्ट होता है, फिर दूसरा बुलबुला जो बबल्स है पानी में, उसके समान है जीवन की स्थिति। अलग अलग अवस्थाएं आती, पहले बाल्यकाल, चाइल्डहुड डेज, फिर नेक्स्ट स्टेज किशोर अवस्था, टीनेज, उसके बाद यूथ, उसके बाद विवाह, उसके बाद में एडल्ट अवस्था, उसके बाद में ओल्ड एज, उसके बाद में मृत्यु। तो ये सब पानी में अलग अलग समय पर अलग अलग बोल के ये सब बताए जा रहे हैं। सब कोई हमारे साथ के हमारे पारिवारिक सदस्य विनाशशील है कि तो सारा भौतिक जगत क्या है? बाहरी चमक से, बाहरी जो चमक है संसार की, उससे चकाचौंध हो जाता है और भ्रमित हो जाता है। चकाचौंध को देख के इस भौतिक जगत की चकाचौंध के भ्रमित हो जाता है और जो असली चीज है वो भूल जाता है। और हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति हमारी रक्षा करेगा, ये व्यक्ति रक्षा करेगा, लेकिन वास्तव में कोई भी हमारी रक्षा नहीं कर सकता। हम जो भौतिकतावादी उन्नति कर रहे हैं, हम जो मटेरियल वर्ल्ड में उन्नति कर रहे हैं, उसकी तुलना की गई है कि आप एक डेड बॉडी है, शव है, शव को कितने भी गहने आभूषण सजा दीजिए, कितने भी पहना दीजिए, कोई फायदा है क्या? नहीं। डेकोरेटिंग ए डेड बॉडी
एक डेड बॉडी को जैसे डेकोरेट करने का कोई फायदा नहीं रहता है, उसी प्रकार से ये भौतिक जगत में जो विकास की बात कर रहे हैं, ये सब डेकोरेटिंग द डेड बॉडी, क्योंकि शरीर तो डेड बॉडी है। ये जीवित किस लिए है, चल फिर किस लिए रहा है? क्योंकि इसके अंदर आत्मा है। आत्मा एक सीमित समय के लिए, एक लिमिटेड टाइप के लिए शरीर में आती है, उसका टाइम फिक्स रहता है। इतने साल, इतने महीने, इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट और इतने सेकंड के लिए एक एक काउंट रहता है, पूरा काउंट रहता है इतने सेकंड तक का, सेकंड से भी आगे जो वहां तक काउंट रहता है। इतने टाइम के लिए आत्मा इस शरीर में आती है। जैसे ही आत्मा की घड़ी का टाइम हुआ, पूरा सेकंड, मिनट और सब कुछ हुआ, आत्मा निकल जाती है। अब शरीर को चाहे कितना भी डेकोरेट कर लो, बहुत ज्यादा डेकोरेट करो, बहुत कपड़े पहनाओ, बहुत उसको गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम, ये सब सारी चीजें पहना लो, लेकिन वो शरीर का विकास भौतिक विकास है, आत्मा का विकास नहीं। आत्मा तो अपने नियत समय पर चली जाएगी, बिल्कुल उसका तो टाइम फिक्स है, इधर आएगी और इतने समय, इतने साल, इतने महीने, इतने घंटे, इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट और इतने सेकंड में चली जाएगी। चाहे शरीर कितना भी उन्नति कर ले, हम बहुत बड़े आदमी बन जाए, बहुत करें, सब कुछ करें, हमारे पास सब हो, लेकिन आत्मा तो निकल जाएगी। तो फिर शरीर किसके लिए मिला था? हमको ये शरीर इसलिए मिला था कि ये शरीर का उपयोग करके, शरीर की उन्नति की बजाय आत्मा की उन्नति की जाती है, जिससे आत्मा भगवान के धाम में पहुंच जाता। इस शरीर का उपयोग करके, इस शरीर से हम भगवान का कीर्तन सुन सकते हैं, भगवान की कथा सुन सकते हैं, मुंह से जाप कर सकते हैं। हाँ, माता जी ने बताया, एक श्लोक भी दिया है चैट में, भगवत भक्ति हीन से, जो भगवत भक्ति से हीन है वो व्यक्ति जो है, उसका इस पृथ्वी पे जीना और मरना समान है, जिए या मरे, कुछ भी करे। अगर कोई भक्त और भक्ति से विहीन है, तो आत्मा जब इस शरीर में आती है, शरीर का उपयोग आत्मा की उन्नति के लिए करना चाहिए। सारा संसार क्या कर रहा है? आत्मा को भूल के शरीर की उन्नति के लिए कर रहा है। जो बॉडी अल्टीमेटली डेड होनी है, जो शरीर मृत होना है, उसकी उन्नति के लिए पूरे टाइम 60, 70, 80 साल पूरे टाइम उसी के लिए प्रयास कर रहा है। ये ऐसा है जैसे कि जो लोग शेयर में इन्वेस्ट करते होंगे, कि एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना, इस ऐसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं जिसमें पता है कि 60, 70, 80 साल में कंपनी डूब जाएगी। कौन ऐसे कंपनी के शेयर खरीदेगा? उसी प्रकार से व्यक्ति सारा के सारा प्रयास इस कंपनी में करता है। कौन सी कंपनी में? शरीर रूपी बॉडीली कंपनी में करता है, जो दिवालिया हो जानी है, जो बैंकरप्ट हो जानी है, जिसको यहाँ छोड़ के जाना। वो अंदर जो आत्मा है, जो वास्तव में हम है, उसकी उन्नति के लिए नहीं सोचता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ये चैतन्य चरितामृत में आता है, इसमें आता है, भागवत भक्ति हीनस्य ज्ञाति शास्त्र जपस तप। और इसके ट्रांसलेशन क्या है? हाँ, थोड़ा बहुत और है अप्रणस्य देहस्य मंदनम लोक रंजनम। इसका एक बार ट्रांसलेशन पे आएंगे। इफ ए पर्सन, जो जिसमें भक्ति नहीं है, चाहे बड़े कुल में जन्म हुआ हो, चाहे बड़े राष्ट्र में हुआ हो, चाहे बड़े कुल में हुआ, अरे बड़े राष्ट्र में हुआ, जो भक्ति रहित है, या जिसको शास्त्रों का ज्ञान, चाहे उसको शास्त्रों का ज्ञान भी हो,
चाहे उसने बहुत सारी तपस्या कर रखी हो, व्रत कर रखे हो, तपस्या कर रखी हो, चाहे वैदिक मंत्र भी पता हो, ये सब चीजें उस भक्ति विहीन व्यक्ति के लिए आभूषण के समान है। उसको बहुत सारे कुछ श्लोक आते हो, कुछ नॉलेज हो गया हो इधर से, चाहे उच्च कुल में हो, उच्च राष्ट्र में हो, ये सब उसके ऊपर गहने के समान है। वे ऐसे हैं, ये सब उसके समान है जैसे मृत शरीर के ऊपर डेकोरेशन होता है। क्योंकि ऐसे गहने जो है केवल लोगों को दिखाने के लिए, ऐसे गहने केवल लोगों को दिखाने के लिए हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। वास्तव में व्यक्ति स्वयं भक्तिहीन है तो उसका भविष्य बहुत अंधकारमय है। हरि भक्त शुद्ध भी आ रहा है। तो इस प्रकार से यहां पर बताया गया है कि मानव सभ्यता का संपूर्ण भौतिकतावादी विकास शव की सजावट के समान है। शव को सजाते रहो, डेकोरेट करते रहो, बॉडी तो शव के समान ही, भक्ति विहीन जो है। फिर भी मनुष्य जीवन की सारी शक्ति किसमें लगा रहा है? इस शव को अलंकृत करने में व्यर्थ जाती। पूरा जो बॉडी जान है उसको पूरा उसी के पूरा प्रयास उसी में। ये व्यक्ति को समझ नहीं आता है कि सारा प्रयास किसके लिए कर रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी यहां पर परीक्षित महाराज को ज्ञान देने जा रहे हैं, जो वो इस चीज की शंका कर रहे हैं कि आपका कर्तव्य क्या है, आपका कर्तव्य क्या, कर्तव्य क्यों भूल रहे हैं? केवल संसार का ही कर्तव्य है क्या? तो जो लोग आत्म तत्व के ज्ञान से विहीन दिग्भ्रमित हैं, लेकिन जो भगवत भक्त हैं उन्हें दिव्य ज्ञान की पूर्ण अनुभूति और वो मोहग्रस्त नहीं होते। जिसके पास भगवत भक्ति का ज्ञान है वो इस संसार में भ्रमित नहीं होता है। इसलिए भगवत भक्ति का, भागवतम का, भागवत गीता का, चैतन्य चरितामृत का ये ज्ञान जब प्राप्त करेंगे तो व्यक्ति संसार में भ्रमित नहीं होगा। उसके कर्तव्य में एक तो भगवान के प्रति कर्तव्य है और एक संसार के प्रति कर्तव्य। तो वो संसार के प्रति कर्तव्य तो करता रहता, मेरा ये कर्तव्य, मेरा ये कर्तव्य, मेरा ये कर्तव्य, लेकिन भगवान के प्रति कर्तव्य कौन करेगा? ये तो इसमें शरीर भी है और आत्मा भी, शरीर भी है और आत्मा भी। तो एक शरीर का कर्तव्य जो संसार का कर्तव्य, और आत्मा का भी कर्तव्य। आत्मा का कर्तव्य कौन करेगा? लोग बोलते हैं हमारे बहुत कर्तव्य, हमारी बहुत ड्यूटी है, हम इस संसार में, हमें तो समय नहीं मिलता है। इसका मतलब वो मूर्ख हैं, उनको केवल यही ज्ञान है कि शरीर का कर्तव्य। उनको पता नहीं कि जब आए थे तो आत्मा के प्रति कर्तव्य भी लेके आए। भगवान जब यहाँ पे मनुष्य रूप में भेजता है तो आत्मा के कर्तव्य भी होते हैं और शरीर के कर्तव्य। आत्मा के कर्तव्य भूल जाते हैं सब, केवल शरीर के प्रति कर्तव्य याद रहते हैं, क्योंकि सारा संसार बोलता है अरे ये तुम्हारा ड्यूटी, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये सब तुम्हारी ड्यूटी। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी धीरे धीरे परीक्षित महाराज को ये बता रहे एक एक करके। उसके बाद 5th श्लोक में आता है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य च स्मृतव्य च इच्छितव्यम। हे भरतवंशी, किसको बोल रहे हैं? परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं। परीक्षित महाराज भी भरतवंशी था, इनके दादा भी अर्जुन भी भरतवंशी थे, क्योंकि भरत राजा के वंश पे आए थे। इसलिए बोलते हैं हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है। एक फॉर्मूला दे रहे हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है, जिसको सारे कष्टों से मुक्त होना, उसे उन भगवान का श्रवण करना चाहिए, उन भगवान का महिमा गान करना चाहिए, उन भगवान का स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा भी है, नियंत्रण करने वाले भी हैं और समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले भी। ये फॉर्मूला है। अगर किसी को समस्त कष्टों से मुक्त होना है क्या करना चाहिए? उसे भगवान का श्रवण करना चाहिए, जैसे हम अभी भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हैं।
ऐसी भगवान का नाम भी श्रवण कर सकते, नाम उनका श्रवण करना चाहिए, उनका महिमा गायन करना चाहिए, पढ़ के स्वयं भी बोलना, या भगवान के नाम का जप करना, या भगवान का भजन गाना, ये सब उनका महिमा गायन है। क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए, बोलना चाहिए भगवान के बारे में, और स्मरण करना चाहिए, हमेशा स्मरण करना चाहिए। अगर ये 3 है तो 3 कर रहा है, कोई लगातार कर रहा है नित्यम, तो समस्त कष्टों से मुक्त हो जाएगा। ये फॉर्मूला दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, दे रहे हैं, परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, भारतवंशी जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है उसे उन भगवान का श्रवण, महिमा गान, स्मरण करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में भी हैं, सबको नियंत्रण करने वाले भी हैं, वही भगवान, और वही भगवान समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। अवश्य रखी हुए कृष्ण विश्वास के पालन, कृष्ण सबकी रक्षा करते हैं, ये विश्वास होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस प्रकार जो होता है, मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो भौतिकतावादी होता है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो आध्यात्मिकतावादी होता है। बुद्धिमान भौतिकतावादी व्यक्ति कैसे टाइम कैसे वेस्ट करता है? सो के टाइम वेस्ट करता रहता है, सोने का एक कुछ निश्चित समय होता है, बस उतना ही सो के टाइम वेस्ट करता रहता है। विषयी जीवन में, ये पूरे भौतिक जीवन में हर बार आनंद 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 सुख 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 प्राप्त करने के पर करता है, अपनी आर्थिक दशा सुधारता है, मैं और धनी होगा, और धनी और धनी, और ऊपर और ऊपर, और उन कटंबियों के भरण पोषण में अपना मूल्यवान समय का व्यय करता है, जो सारे कुटुंबी संबंधी इसको बाद में छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि सबकी मृत्यु निश्चित है। इन सब में अपना समय व्यतीत करता है, जो विस्मृति के गर्भ में विलीन होने वाले, मतलब विस्मृति में भूल जाएंगे, स्मृति से बाहर हो जाएंगे, और इस भौतिकतावादी कार्यकलापों में डूबे रहने के कारण जीवात्मा सकाम कर्म में चक्र में फंस जाता। सकाम कर्म मतलब इच्छा करने वाले कर्म, ये कर्म करूंगा तो उससे क्या होगा, ये इच्छा, ये धन मिलेगा, फिर इससे ये इच्छा पूरी करूंगा, फिर वो इच्छा पूरी करके फिर अगला कर्म करूंगा, फिर उससे फिर धन इकट्ठा करूंगा, फिर धन से अच्छी अगली इच्छा पूरी होगी, उसके ऊपर वाली इच्छा, फिर इसके बाद में और धन, और फिर इससे उच्छे हुआ, इससे ऊपर वाली इच्छा, इससे ऊपर वाली इच्छा, वो अपने आप को इस चक्र में बताता है। चक्र कितना लंबा है? 84 लाख योनि, 84 लाख योनि में अगर मान लीजिए सबका एवरेज निकाला जाए 2 साल, एक एक जीवन में 84 लाख जीवन है, 84 लाख, इसमें पशु पक्षी पेड़ पौधे, पानी में रहने वाले जीव, नभ में आकाश में रहने वाला जीव, मनुष्य, और सब हो गया। तो इसमें जब फंसा, अगर मान लीजिए कि 2 साल भी आयु है तो 84 मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर भी कितना हो गया? 1.68, 1,68,00,000। तो जस्ट थोड़ी सी गलती के लिए फंस जाएंगे, 1,68,00,000 के लिए, 1,68,00,000 के लिए फंस जाएंगे, अगर एक जरा सी गलती करी इस मनुष्य जीवन में की, और भगवान को भूल गए, भगवान को भूल गए, एक छोटी सी गलती कर दी और भगवान याद नहीं आए मृत्यु के समय, तो 84 लाख में चलेगा, तो कम से कम फिर वापस कब चांस मिलेगा? 1,68,00,000 साल बाद फिर से चांस मिलेगा, एक गलती करने में। भगवान को भूल गए, अंत समय में भूल गए। इसलिए कोई ये मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि इस सकाम कर्म से, इस 84 लाख वाले जीवन से, चक्कर से छुटकारा ले। उसे कोई भी कार्य अपने लिए नहीं करके सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। कर्म करने की विधि भागवत गीता में 9वें अध्याय में बताई, जिसमें भगवान निमित्त कर्म करने के आदेश देते हैं। भगवान बोलते कर्म करो लेकिन मेरे निमित्त करो, मेरी प्रसन्नता के लिए करो। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? मेरी प्रसन्नता के लिए करो, क्योंकि हम
कोई भी कार्य अपनी प्रसन्नता के लिए करेंगे तो कर्म बंधन में फंस जाएंगे और बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए कहेंगे तो हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे, क्योंकि हमने अपने लिए काम किया ही नहीं, हमने तो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया। तो जो भी कार्य हो हम इसलिए करें कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। अतः कर्म बंधन में नहीं फंसने के लिए भगवान का श्रवण करना चाहिए, भगवान का महिमा गायन करना चाहिए और भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। इससे व्यक्ति मुक्त रहेगा, इस संसार में रहते हुए भी मुक्त रहेगा, इस संसार में रहते हुए मुक्त रहेगा। माता जी से बता रही भागवत गीता में भी 3rd चैप्टर के 9वें श्लोक में। तो इस प्रकार से भगवान जो कि सबके हृदय में विद्यमान है, वो जब भगवान का श्रवण करते हैं, भगवान के बारे में बोलते हैं, भगवान के बारे में स्मरण करते हैं, तो भगवान हमें अपनी संगति देता है। तो हम को अपने आप को कभी भी अकेला नहीं महसूस करना चाहिए, क्योंकि हमारे आत्मा के बगल में तो अंदर परमात्मा बैठा है, तो व्यक्ति अकेला कैसे हो सकता है? आत्मा के साथ परमात्मा होता है, हमेशा होता है, तो अकेला कैसे हो सकता है? अकेला इसलिए महसूस करता है कि जो बगल में आत्मा के साथ में जो परमात्मा बैठा है, उससे दोस्ती नहीं है, उससे फ्रेंडशिप नहीं है, उसके बारे में ज्ञान नहीं है कि मेरा दोस्त मेरे पास में बैठा है, मेरा मित्र मेरे पास में बैठा है। अगर पहचान जाए कि मेरा मित्र तो मेरे पास में बैठा रहता है, तो फिर दोनों आपस में बात करेंगे, फिर व्यक्ति अकेला कैसे रहेगा? अकेला तो इसलिए महसूस कर रहा है कि शरीर में रहते हुए दोनों एक दूसरे की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। व्यक्ति भगवान की तरफ देख ही नहीं रहा है कि ये भी फ्रेंड है मेरा। वो सोच रहा है फ्रेंड मेरे बाहर है, सारे संसार में फ्रेंड है, उसको पता नहीं कि उसके शरीर के अंदर उसके पास में एक फ्रेंड बैठा हुआ है, और वो फ्रेंड ऐसा फ्रेंड है जो मृत्यु के समय भी उसका साथ देगा, बीमारी के समय भी उसका साथ देगा, बुढ़ापे पे के समय भी उसका साथ देगा, अगला जन्म ले लेगा उसमें भी साथ देगा, उसमें भी साथ में जाएगा, उसका अगला जन्म ले लेगा उसमें भी साथ में जाएगा। जितनी बार इस संसार में जन्म लेता रहेगा वो उसका फ्रेंड उसके साथ में जाता रहेगा। उस फ्रेंड का नाम है परमात्मा, सुपर सोल। तो शुकदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को ये सब बता रहे। इसलिए अगर व्यक्ति को सभी प्रकार के भय से मुक्त होना है, इस संसार के भय से मुक्त होना है, तो उसे अपने बगल में बैठे परमात्मा से फ्रेंडशिप कर देनी चाहिए। परमात्मा मतलब वो भगवान का ही अंश, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। जैसे हमको किसी से फ्रेंडशिप करना हो, जल्दी से फ्रेंडशिप करना तो एक तरीका है, कोई अननोन है, थोड़ा मिलते रहते हैं, लेकिन करना है तो उसके खड़े हो जाओ और उसकी प्रशंसा करो, तो वो बहुत खुश होगा। उसके बारे में बोलो। तो यहाँ पर जो है, अगर हम भगवान से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं तो भगवान का नाम लें, उनके बारे में श्रवण करें और उनकी महिमा गान करें। इस प्रकार से व्यक्ति भय से मुक्त होता है। लोग बोलते हैं हनुमान चालीसा जब गाते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान जी जो है, जो रामचंद्र के सेवक हैं, जब सेवक का नाम लेने से भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो फिर स्वामी का नाम लेंगे तो क्या होगा बता? स्वामी का नाम लेंगे तो कोई किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। जब सेवक का नाम लेने से भूत पिशाच पास में नहीं आते हैं, भाग जाते हैं, तो स्वामी का नाम लेने से कितना फायदा हो सकता है। तो श्री सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को ये ज्ञान दे रहे हैं। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी आगे बोलते हैं, 6ठे श्लोक में बोलते हैं, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। इंपॉर्टेंट श्लोक है।
मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि क्या है? किसी के जीवन को सफल कब बोला जाएगा? जब अंते नारायण स्मृति, जीवन के अंत में अगर उसको नारायण का नाम याद आ जाए, कृष्ण का नाम, नारायण का नाम, विष्णु का नाम याद आ जाए, मतलब जीवन सफल हो जाएगा। अंते नारायण स्मृति मानव जीवन की सबसे बड़ी चीज ये है। अगर किसी को ये चीज मिल गई, इसका मतलब उसका जीवन सफल। लेकिन जीवन के अंत में इस चीज को मिलने के लिए नारायण, विष्णु या कृष्ण की स्मरण करने के लिए पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस करे स्टूडेंट पास कैसे होगा एग्जाम में? साल भर पढ़ा नहीं है, एग्जाम आएगी तो पास कैसे हो पाएगा? कैसे लिख पाएगा? तो मृत्यु तो एग्जाम है, मृत्यु परीक्षा है। जीवन तैयारी का समय मिला है, जीवन तैयारी का समय मिला है। तैयारी नहीं है, स्टूडेंट ने पूरा जीवन भर तैयारी नहीं की। हम सब स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, पूरा जीवन भर तैयारी नहीं की। एग्जाम आई, हार्ट अटैक की एग्जाम, हार्ट अटैक के रूप में आ सकती है, रात को सोते सोते ही अंतिम सांस हो जाए या एक्सीडेंट में आ जाए, तो उस परीक्षा, वो परीक्षा है। उस परीक्षा घड़ी घड़ी के लिए स्टूडेंट को पहले जीवन भर तैयारी कर रखी रहेगी, तो उसमें पास हो जाएगा। मतलब अंते नारायण स्मृति, अंतकाल में नारायण या कृष्ण नाम याद आ जाएगा। अगर नहीं परीक्षा की तैयारी करी, एग्जाम की तैयारी नहीं की, तो फेल हो जाएगा। और इसलिए अंतकाल में नारायण का स्मरण करते समय, नारायण का स्मरण करने के लिए साल भर उसकी तैयारी रहनी चाहिए। साल भर कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। एग्जाम के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए, हमेशा एग्जाम के लिए रेडी रहना चाहिए। तो हमेशा भगवान का स्मरण चलता रहना चाहिए। स्मरण चलता रहा, स्मृति में तब चलता रहेगा जब उसकी प्रैक्टिस हो। उसकी प्रैक्टिस रोज हो, रोज 2-3 घंटे प्रैक्टिस हो, तब जाके अंतकाल में उसकी स्मृति रह सकती है। तो भक्ति का अभ्यास करने से इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ये इसको बोलते हैं भक्ति योग सिद्धि। अंतकाल में नारायण का स्मरण करना, इसके लिए प्रैक्टिस की, और अंतकाल में नारायण का स्मरण हो गया, मतलब पूरा परफेक्ट हो गया, एग्जाम पास। साल भर प्रैक्टिस करी, पूरा जीवन भर। हमारे केस में स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थी के लिए साल भर का, हमारे लिए पूरा जीवन तैयारी की, एग्जाम में पास। एग्जाम में पास हो गए तो इस भौतिक जगत से छुटकारा मिल जाएगा, 84 लाख योनि से, जिनमें जिसको बोला गया दुखालय। इसके बाद आगे 7वें श्लोक में बोलते हैं, परीक्षित महाराज बोलते हैं, प्रायेण मुनिया राजन निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्य स्थारमन्ते स्म गुण अनुकथे हरे। हे राजा परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी सुना रहे, मुख्य तो सर्वोच्च आध्यात्मवादी। आध्यात्मवादी कौन होता है? जो भगवान की भक्ति में लगा रहे, जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से ऊपर है, वे भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। जो आध्यात्मवादी होते हैं, जो भक्त होते हैं, वे भगवान के बारे में बोलने में, भगवान के बारे में सुनने में, भगवान का नाम लेने में, भगवान का दर्शन करने में, सब में आनंद पाते हैं। वे सब में आनंद का अनुभव करते हैं, जिनकी प्रैक्टिस हो चुके हैं। तो यहां पर फिर उसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, 8वें श्लोक में कहते हैं, 8वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संमितम अधीतवान दापराधो पितु देपानयात अहम। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि द्वापर युग के अंत में मैंने अपने पिता श्री द्वैपायन व्यासदेव से श्रीमद् भागवतम नाम के इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूर्व ग्रंथ का अध्ययन किया था, जो समस्त वेदों के तुल्य। तो ये बोल रहे हैं कि मैंने कैसे अध्ययन, मैंने इसका अध्ययन किया।
इसके बाद बोला गया 9वां श्लोक बोला गया, परिनिश्चितः अपि नैर्गुण्ये, 9वें श्लोक में है, परिनिश्चितः अपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया ग्रहित चेता राजर्षे आख्यानम यत अधीतवान। सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, राजऋषि मैं आध्यात्म में दृढ़ता पूर्ण रूप से स्थित था। सुखदेव स्वामी अपनी कथा बता रहे हैं कि मैं आध्यात्म में दृढ़ता पूर्वक, भक्ति में दृढ़ता पूर्वक पूर्ण रूप से स्थित था, तथापि मैं, हालांकि मैं पहले से था भक्ति में, तो फिर भी मैं भागवतम की, भगवान की इन लीलाओं को सुनने के प्रति आकृष्ट हुआ, जिसका इस भागवत में वर्णन है। जैसे किसी व्यक्ति का पेट पूरा गले गले तक भरा हुआ, पूरा भरा हुआ पेट, लेकिन फिर भी ऐसी कोई आकर्षित चीज दे दी जाए, उसके सामने 2-4 आइसक्रीम या कुल्फी रख दी जाए, तो पेट यहाँ तक भरा हो तो भी बोलेगा ठीक है ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ, ये केसर पिस्ता वाली ये आइसक्रीम ये भी ले ले। ऐसी आकर्षक चीज पेश की जाए तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि तो मैं तो भक्ति में पूरा दृढ़ था, आत्मराम था, आत्मतुष्ट था, फिर भी मैंने भागवतम के श्लोक सुन के उसकी तरफ आकृष्ट हो गया। इसका मतलब है कि भागवतम उन लोगों को भी आकृष्ट करती है, उन लोगों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है जो ऑलरेडी भक्ति में हैं, भक्ति कर चुके हैं, उनको भी भागवतम अपनी तरफ आकर्षित कर देती है। जैसे किसी का पेट गले तक भरा और फिर भी आइसक्रीम खा लेता है वो, अगर उसको आइसक्रीम अच्छी लगे, ऐसी भागवतम, ऐसी भक्ति, पूरा भक्ति नाम सब कुछ लिया, फिर भी भागवतम की कथा उसको आकृष्ट कर लेती है। ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को अपने बारे में बता रहे हैं। ये भागवतम में, क्योंकि इस भागवतम में भगवान का वर्णन उत्तम श्लोकों से किया गया है। मतलब भगवान के लिए वो फिल्मी स्टाइल वाले श्लोक नहीं रहना चाहिए। लोग आरती करते हैं, अभी नवरात्र चल ही रहे, तो कौन सी आरती करते हैं कई लोग, वो जो फिल्मी गानों में बनी हुई वो आरती करते हैं, सोचते हैं कि दुर्गा देवी खुश हो जाएगी। प्रार्थना चाहे भगवान की हो चाहे देवी देवता की, उत्तम श्लोकों से करनी चाहिए। ये फिल्मी गाने तो गर्ल और बॉय के लिए, लड़का और लड़की के लिए, कन्या उसके लिए, या जिनके मैरिज होने वाली, ये उनके लेवल का है। ये उस फिल्मी सॉन्ग के ऊपर अगर दुर्गा जी के गीत बनाएंगे या कृष्ण के गीत बनाएंगे उसके ऊपर, तो समझ लीजिए कि क्या हालत है, कितना लो लेवल है। वो तो अलग गीत थे, ये संसार के गीत थे, संसारिक गीत थे, उसके आधार पर आरती बनाई गई है, उसके आधार पर भजन बनाए गए। तो उसका मतलब कितना स्टैंडर्ड लो हो चुका है कि हमको और कोई ऊपर का ध्यान ही नहीं आता कि अच्छा दूसरा कोई आचार्यों के बड़े बड़े संत महात्मा वाले भजन गाएं, उनके द्वारा रची गई आरती गाएं या वैष्णव गीत गाएं, वो हमारे मन में विचार नहीं आता। हमारे इधर एकदम सबसे घटिया जो फिल्मी गाने रहते हैं उसके ऊपर बस उसमें नाम चेंज कर लिया, उसमें दुर्गा देवी का नाम डाल दिया, कृष्ण का नाम डाल दिया, राधा रानी का नाम डाल दिया, उसी को गा रहे। वो गाने का तो मूड ही अलग था। वो तो किस मूड से बनाए गए, तो वो तो एक बॉय और गर्ल को प्रेम करने के लिए बनाए गए थे वो गाने। उस गाने में बस नाम हटा के वो उसी को गाने का चल दिया, उसी से आरती कर रहे हैं सब लोग। इसका मतलब हमारी बुद्धि कितना लो लेवल पे चली गई कि हमको कोई भगवान के लिए कुछ मिलता भी नहीं, गाने के लिए भी नहीं मिलता। अरे बड़े बड़े आचार्यों संत महात्मा ने इतने सारे गीत गाए, उसको गा लेना चाहिए। उनका मूड तो ठीक था, फिल्मी गाने तो जिस मूड में बनाए गए थे मूड तो एकदम अलग था। उससे भगवान कैसे प्रसन्न हो सकते, देवी देवता कैसे प्रसन्न हो सकते? उनके लिए तो जिसने उसके मूड में बनाए हैं भजन, बड़े बड़े महान आचार्यों ने, वैष्णव ने बनाए, वो गीत गाना चाहिए, वो आरती करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है भगवान का उत्तम श्लोकों द्वारा गुणगान किया जाता है। जो भगवान के भक्त होते हैं उत्तम चुने हुए अच्छे वाले श्लोकों से भगवान का गुणगान करते हैं, अच्छी वाली आरतियों से करते हैं, अच्छी वाली प्रार्थनाओं से करते हैं, ये संसारिक गानों से नहीं करते।
इसलिए भगवान का नाम भी कई बार उत्तम श्लोक है कि उत्तम तरीके से बेस्ट चीज उनको भगवान को प्रसन्न करने के लिए बेस्ट चीज देना चाहिए, अपनी बेस्ट वाणी देना चाहिए, बेस्ट श्लोक से, बेस्ट उनको भोग लगाना तो बेस्ट खाने से, उनको दीपक जलाना तो बेस्ट उससे। लोग मार्केट में सबसे सस्ता वाला दिया और एकदम नकली घी वाले से उसको करके उसका वो कहीं मंदिर में जाएंगे तो वो सबसे सस्ता वाला दे देना, ठीक है, उससे फिर ऐसा ऐसा कर। भगवान बोलेंगे अपने लिए तो सबसे अच्छा बेस्ट और मेरे लिए ढूंढता है कि सबसे सस्ता वाला कौन सा, उस चीज को लेके। और सबसे सस्ती वाली वो इंसेंस स्टिक आती है, अगरबत्ती आती है, जिसका धुआं ही बॉडी को खराब कर देता है, हेल्थ को खराब कर देता है, वो सबसे सस्ती वाली ये सब पैकेट उठाया, ये उठाया और ऐसे करके बेस्ट भगवान को सबसे वर्स्ट सबसे खराब चीजों से उनकी पूजा करें और बोले हमारे हमको फल दे दो, हम जो मांग रहे हैं दे दो, हमारी इच्छा पूरी कर। सबसे खराब चीज ले जा रहे हैं, अगरबत्ती, दीपक और ये सब चीज सबसे खराब ले जा रहे हैं। प्रसाद भी एकदम सबसे वाला भोग लगाने वाला है, सबसे खराब चीज ले जाके सबसे जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बेस्ट व्यक्ति है उसको सबसे खराब चीज दे के बोल रहे हैं मेरे को सबसे अच्छी चीज दे दे भगवान, मेरी इच्छा पूरी कर। ये चीटिंग बिजनेस। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया भगवान की स्तुति उत्तम श्लोक से की जानी चाहिए, बेस्ट श्लोक से की जानी चाहिए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी वन में जंगल में रहते तपस्या करते हुए जैसे ही भागवतम के श्लोक सुने भाग के उसकी तरफ आकर्षित हो गए, भागवतम के श्लोकों की तरफ, क्योंकि भागवतम के श्लोक ये जो उत्तम श्लोक माने जाते हैं। अब सुखदेव गोस्वामी आगे बोलते परीक्षित महाराज को, तत् अहम ते अभिधास्यामि महापौरुष कोई भवान यस्य सदत्तामाशु स्यात् मुकुंदे मति सती। अब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं मैं उसी श्रीमद् भागवतम को आपको सुनाने जा रहा हूं। किस श्रीमद् भागवतम को सुनाने जा रहे हैं? जिसमें भगवान का वर्णन उत्तम श्लोक से हुआ है, जिसमें भगवान का वर्णन उत्तम श्लोक से हुआ है, वो भागवतम आपको सुनाया जा रहा है। तो भागवतम का हर श्लोक उत्तम श्लोक माना जाता है। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं मैं उसी श्रीमद् भागवतम को आपने सुनाया जा रहा है क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के सर्वाधिक निष्ठावान भक्त, और मैं इसलिए आपको सुना रहा हूं परीक्षित महाराज से बोला सुखदेव गोस्वामी क्योंकि आप निष्ठावान भक्त भगवान। मैं जो कृष्ण के बारे में बोलूंगा आपको, आपकी उसमें निष्ठा है, आप इसके ऊपर विश्वास करेंगे। मेरे को ऐसा ही व्यक्ति चाहिए कि मैं जब भगवान के बारे में बोलूं तो भगवान के बारे में उसमें विश्वास करें। ये अंधा विश्वास नहीं है, ये उत्तम श्लोकों से भगवान का गुणगान किया जा रहा है, भगवान की महिमा को वास्तविक रूप में गाया जा रहा है। तो मैं आपको वो भागवतम कथा सुनाने जा रहा हूं। जो व्यक्ति, इसके बाद इस भागवतम के सुनने के क्या फायदे हैं? जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को पूरे ध्यान से तथा सम्मान पूर्वक सुनता है, जो श्रीमद् भागवतम को पूरे ध्यान से सम्मान पूर्वक सुनता है, उसे मोक्षदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। उसको भगवान की ऐसी श्रद्धा प्राप्त होगी कि उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, उसकी भगवान में पूरी श्रद्धा हो जाएगी, और जिसकी भगवान में पूरी श्रद्धा हो जाएगी उसके लिए भगवान सब कुछ कर सकते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई थी? सबसे पहले तो उसके सारे कष्ट हटा सकते अगर कोई भगवान के बारे में श्रवण करता है, कीर्तन करता है और स्मरण करता है। तो ये भगवान के महात्म्य आता है कि मैं आपको उस श्रीमद् भागवतम को सुनाने जा रहा हूं जो उत्तम श्लोकों से बनी, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के सर्वाधिक निष्ठावान भक्त हैं, आप सबसे निष्ठावान भक्त हैं। मैं इसलिए सुनाने जा रहा हूं आपको, जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को पूरे ध्यान से तथा सम्मान पूर्वक सुनता है उसे मोक्षदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवतम का व्यवसायिक वाचन नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम सुनाने के लिए कोई अगर इसके लिए धन एकत्र करता है, श्रीमद् भागवतम कथा सुनाने के नाम पे धन एकत्र करता है सबसे लोगों से, तो इसका मतलब वो उस भगवान के उस ज्ञान को बेच रहा है। भगवान का ज्ञान तो सबको फ्री मिला है, उसको कोई व्यक्ति कैसे कमा सकता है? वो दूसरी चीजों से कमा ले धन, लेकिन भगवान के ज्ञान से कैसे कमा सकता है? इससे कैसे कमा सकता है? श्रीमद् भगवते
कि एक व्यावसायिक वाचक तथा छद्म भक्त जो होते हैं वे सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज से अलग रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने भी एक सप्ताह में सुना, लेकिन रात दिन सुना, बिना खाए पिए सुना। तो जो कोई श्रीमद् भागवतम को प्रामाणिक वाचक से ध्यान पूर्वक सुनता है, निश्चित रूप से मोक्ष के प्रदाता भगवान का निष्ठावान भक्त बन जाता है। जब हम भगवान के किसी भक्त से सुनते हैं तो भगवान की भक्ति अंदर जाती है। अगर किसी कमर्शियल बिजनेस करने जो भागवतम का बिजनेस किया उससे सुना तो वो ज्ञान जो है हृदय में प्रभाव नहीं डालेगा। लेकिन भगवान के भक्त से सुना जिसका काम है कि सबके अंदर भक्ति उत्पन्न करने से सुनते हैं, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति भगवान का निष्ठावान भक्त बन जाता है। श्रीमद् भागवतम को सुनने के मामले में परीक्षित जैसा कोई श्रोता नहीं था, इतना सावधान था, और सुखदेव गोस्वामी जैसा कोई वक्ता नहीं था। और दोनों इसी तरीके से मोक्ष प्राप्त करेंगे, भगवान धाम जाएंगे। परीक्षित महाराज को केवल सुनने से पूरा फायदा मिल गया, और सुखदेव गोस्वामी को केवल बोलने से फायदा मिल गया। भक्ति की 9 विधियां, उसमें श्रवण है, कीर्तन है, विष्णु स्मरण है। तो कोई भी एक विधि भी प्रभावशाली, परीक्षित महाराज ने खाली सुना, उससे उनको मोक्ष, उनको भगवत धाम मिल गया। और सुखदेव गोस्वामी ने केवल बोला, उसको उनको मोक्ष मिल गया। तो दृढ़ता से पालन करने से मनुष्य को परम पद प्राप्त हो सकता है। गौतम मुनि ने महाराज अम्बरीश को सलाह दी थी। पद्म पुराण में आता है कि गौतम मुनि ने महाराज अम्बरीश को भी सलाह दी थी कि आप सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाया गया श्रीमद् भागवतम के पारायण को नियमित रूप से सुना। महाराज अम्बरीश ने शुरू से लेकर आखिरी तक वैसे सुना जैसा सुखदेव गोस्वामी ने बोला। अतएव जिसकी रुचि भागवत में है उसे वह कुछ अंश यहाँ से कुछ वहां से पढ़ के भागवत के साथ खिलवाड़ नहीं करे। सीरियल से पढ़े, सब कुछ सीरियल से पढ़े। जैसे परीक्षित ने सीरियल से सुना और जैसे सुखदेव गोस्वामी ने सीरियल से बोला। इसके बाद भागवतम के और क्या फायदे बता रहे हैं। एतत् निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुत भयम योगिनाम नृप निर्णितम हरे नामानुकीर्तनम। और आगे क्या फायदा बोला है, परीक्षित को बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, हे राजन, महान अधिकारियों का अनुगमन करके, महान अधिकारियों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निश्चय तथा निर्भीक मार्ग है, जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है। जो लोग भौतिक इच्छाओं से मुक्त, उनके लिए ये आगे बढ़ाने का मार्ग है। लेकिन जो लोग भौतिक भोग के इच्छुक हैं, उन लोगों के लिए भी भागवतम से उनसे भौतिक भोग की इच्छाएं पूरी जाएगी। अगर किसी का ऐसा है तो दोनों, किसी को मुक्ति चाहिए तो मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, और किसी को भक्ति चाहिए तो भक्ति मिल जाएगी। अकामा सर कामो मोक्ष कामा उदार दी। इससे भौतिक इच्छा भी पूरी हो जाती है, इससे आध्यात्मिक इच्छा भी पूरी हो जाती है, इससे मोक्ष की इच्छा भी पूरी हो जाती है। भागवतम सुनने से फायदा होता है। इसके बाद बोला गया है, किम प्रमत्तस्य बहुभी परोक्षे हायने यह वरम मुहूर्तम विदितम घटते श्रेयसे यतः। ऐसे दीर्घ जीवन से, लंबी आयु से क्या लाभ जिसे इस संसार में वर्षों तक अनुभवहीन बने रहकर गंवा दिया जाए। ऐसी लंबी आयु से क्या लाभ जिसमें भागवत गीता का श्रवण नहीं किया। इससे तो अच्छा एक क्षण का जीवन भी अच्छा है। इससे तो एक क्षण का जीवन भी अच्छा है जिसमें उसने भगवत भक्ति कर ली, भागवतम और भागवत गीता का श्रवण कर लिया है। नहीं तो इतनी लंबी आयु होने से भी कोई लाभ नहीं है अगर भागवतम और भागवत गीता का श्रवण नहीं किया।
तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर भागवतम का महत्व बताना चाह रहे थे कि राजा के परीक्षित महाराज के केवल 7 दिन बचे, 7 दिन शेष थे, उसमें इन्होंने इस भागवतम के द्वारा अपना इस सांसारिक जीवन से मुक्ति पाके आध्यात्मिक जीवन कर लिया। लोग क्या बोलते हैं? लोग तो बोलते हैं खाओ पियो मौज करो, लेकिन खाओ पियो मौज करो तो ठीक है, जब हम फिर बीमार हो जाते हैं तो फिर वो फ्रेंड चले जाते हैं। खाओ पियो मौज करे वाले कहाँ फ्रेंड गए? बोले डॉक्टर ने बोल दिया ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, मीठा भी नहीं खाना, कड़वा खट्टा भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, सॉल्ट भी नहीं खाना, शुगर भी नहीं खाना, मसाला भी नहीं खाना। फिर वो हम याद करेंगे वो खाओ पियो मौज वाले करने वाले कहाँ चले गए? हमको तो बहुत खिला पिला दिए। वो ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रहे, कहीं दिख नहीं रहे। वो बोल के गए थे खाओ पियो मौज कर, अभी उनसे पूछता हूँ कि क्या किया? मैंने बहुत खाया पिया मौज किया, लेकिन अभी तो मौज नहीं हो रही, मैं तो बिस्तर पे लेटा हूँ। तो सारा संसार बोलता है खाओ पियो मौज करो, और मूल्यवान समय को इस तरीके से हम गंवा देते हैं। मूल्यवान जी इनको हमें पूर्ण चेतना में रह के समझ लेना चाहिए कि भगवान ने जीवन हमको आध्यात्मिक सफलता प्रदान करने के लिए किया है। आध्यात्मिक सफलता का मतलब है अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, या जैसे पिछले बताया था अंते नारायण स्मृति, अंत काल में भगवान याद आ जाए, यही जीवन की सफलता है। यही जीवन की सफलता है। तो पिछले में है, जैसे पिछले श्लोक में लिखा है योगी नाम नप निर्णितम, 11वें श्लोक में हरे नामानुकीर्तनम। अगर किसी की भौतिक इच्छा है, मोक्ष की इच्छा, हरे नाम का कीर्तन करना चाहिए। और इस प्रकार से 12वें श्लोक में बता रहे हैं कि कितना भी लंबा जीवन हो उससे कोई फायदा नहीं, अगर छोटा भी जीवन हो लेकिन उसमें भगवान का नाम स्मरण कर लिया तो सफल हो। लंबे जीवन से कोई फायदा नहीं। इसी के संदर्भ में 13वें श्लोक में आता है खट्वांग नाम राजर्षि ज्ञात्वा इयताम आयुषः मुहूर्तात् सर्वम उत्सज्य गतवान अभयम हरि। एक क्षण का भी जीवन मिल जाए तो बहुत है अगर भगवान का नाम है। तो इसमें खट्वांग राजा की कथा आती है। राजर्षि खट्वांग को जब ये सूचना हुई कि उनकी आयु का एक क्षण मोर शेष है तो उन्होंने तुरंत अपने समस्त भौतिक कार्यकलापों से मुक्त करके परमेश्वर परम रक्षक भगवान की शरण ले ली। क्या किया? खट्वांग महाराज की कथा क्या थी कि खट्वांग महाराज पृथ्वी के बहुत शक्तिशाली राजा थे। स्वर्ग में उनकी ख्याति थी, स्वर्ग में भी लोग उनको जानते थे। तो एक बार स्वर्ग में सबको पता है कि देवताओं और असुरों का युद्ध होता रहता है। असुर कई बार जीत जाते हैं, देवताओं को हटा देते हैं स्वर्ग से, और जब देवता जीते रहते हैं तो वो असुरों को हटा देते हैं, युद्ध चलता रहता है। एक बार क्या हुआ कि देवताओं का असुरों से युद्ध हुआ, तो देवताओं का जो सेनापति है कार्तिक है, वो किसी कारण से उस समय उपस्थित नहीं थे। तो देवताओं ने जब पूछा, पता किया, तो पता लगा कि राजा, पृथ्वी का राजा खट्वांग बहुत शक्तिशाली राजा है, सबसे शक्तिशाली राजा है। उसको बुलाया कि आप हमारे थोड़ी देर के लिए सेनापति बन जाओ, क्योंकि हमारा सेनापति अभी नहीं है। खट्वांग महाराजा गए, देवताओं की तरफ से युद्ध किया, बहुत शक्तिशाली से, पृथ्वी से राजा बुलाया और युद्ध किया, असुरों को हरा दिया। असुरों को हरा दिया तो देवता लोग खट्वांग राजा से बहुत प्रसन्न हुए। खट्वांग राजा से पूछा क्या चाहिए? हम लोग देवता हैं, हम आपको कुछ भी दे सकते हैं, अमर होने के अलावा कुछ भी दे सकते हैं। खट्वांग महाराज ने बोला, आप मेरे को कुछ देने से पहले ये बता दीजिए मेरी आयु में कितना समय शेष है। देवताओं ने चेक किया पूरा, बोला अरे आपकी आयु में तो केवल एक मुहूर्त शेष है, केवल एक मुहूर्त शेष। एक मुहूर्त कितना होता है? 48 मिनट 48 मिनट्स का एक मुहूर्त होता है। आपकी आयु में तो एक मुहूर्त। खट्वांग महाराज ने बोला कि मैं आपको क्या करूंगा, आप इतनी सारी चीज मेरे को देंगे, वरदान देंगे, गिफ्ट करेंगे, मेरा तो आयु ही नहीं बची, खाली एक मुहूर्त शेष है। मुझे तो जल्दी से नीचे पृथ्वी पे भेज दीजिए, फिर से जल्दी से। अगर आपके पास देवता है, बहुत शक्ति है, मेरे को तुरंत बिना टाइम गवाए नीचे पहुंचा दिए। नीचे पहुंचा के खट्वांग महाराज ने सब कुछ त्याग दिया और भगवान की भक्ति में लग गए एक मुहूर्त के समय।
एक मुहूर्त का समय, एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट में उन्होंने भगवान की शरण ले ली। तो इसलिए अगर अल्प आयु भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। लंबी आयु है और भगवान की भक्ति नहीं हो रही, तो ऐसी आयु से क्या फायदा। सनातन मुकुंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। और ये एक मुहूर्त कितना होता है? एक वही 48 मिनट, 48 मिनट्स। एक दिन मतलब एक दिन एक रात? नहीं 48 मिनट। ठीक है। 48 मिनट मतलब कितना हो गया? पौना घंटे से थोड़ा 3 मिनट ज्यादा, पौना ऑलमोस्ट पौन घंटा, 1 घंटा भी नहीं। एक मुहूर्त मतलब होता है 1 घंटा, 1 घंटे से 3 मिनट ज्यादा, सॉरी पौन घंटे से मतलब 1 घंटा भी नहीं, 48 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो 1 घंटे से भी कम समय बचा था उनकी मृत्यु में। 48 मिनट में उन्होंने भगवान की शरणागति ले ली और भगवत धाम चले गए। इसका मतलब है कि भगवान की भक्ति करने के लिए इतना समय पर्याप्त है, अगर कोई भक्ति करना चाहे, और नहीं तो पूरा जीवन भी सफिशिएंट नहीं। ठीक है, एक मुहूर्त होता है 48 मिनट। श्याम सुंदर दास प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये खटंगम महाराज किसकी वंशज में आते हैं? ये जो है सूर्यवंशी राजा, सूर्यवंश में आता है ये, जिसमें आगे रामचंद्र जी आए थे, वो वाला है वंश। अच्छा ठीक है। हाँ, कालिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अगर किसी ने भक्ति पहले नहीं करी है, अगर उसको पता भी चली कि एक क्षण बचा हुआ है, तो क्या वैसा कॉन्शियसनेस रहेगा कि वो भगवान की भक्ति में लग जाए? मतलब अगर उसको भगवान और भक्तों की कृपा मिल जाए तो वैसे कॉन्शियसनेस में आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी है कि अगर वैसा संग मिल जाए तो? यस ऐसा संग। थैंक यू। तो ये खटवांग महाराज का था। यहाँ 13 श्लोक तक आज यहीं पे विराम देते हैं। 14 श्लोक से कल से करेंगे, अभी समय हो गया है। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु।